मैया कहाँ से आई हो? अलवर से। अलवर राजस्थान। हाँ जी। कब आई आप? कल आए थे बाबा। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। एक बेटी है, उसकी शादी हो गई। कहाँ है बेटी? ये बेटी है आपकी? हाँ जी। बात कराओ बेटी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? निशा। तो आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी गुरुजी। तो आप अपनी माँ को क्यों वृद्धाश्रम लेके आ गई? गुरुजी मैं रख नहीं सकती, मेरे पति दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं घर में बहुत ज्यादा। तो पति मारपीट करते हैं, ठीक है, उनको ले आती तो हम समझा देते। माँ को ले आई, इससे समाधान क्या होगा? गुरुजी खूब समझाया, एक दो कई साल हो गए हैं, अब ये है कि अब बर्दाश्त नहीं होता बस। बच्चे हैं आपके? हाँ जी बच्चे। कितने? तो बच्चों को तो आपने रखा हुआ है ना? बच्चे हैं, छोटे हैं अभी। तो माँ भी तो माँ होती है ना? कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन अब बस यही है कि अब सहन, वो गाली गलौच निकालते हैं मारपीट का, अब सहन नहीं होता गुरुजी बस। तो किसको गालियां देते हैं? मम्मी को जैसे लेके आती हूँ घर पे थोड़े दिन के लिए रखने के लिए, भी रुक जाएंगी महीना दो चार, जैसे ही आते हैं उनको बस गंदा बोलना, घर से मारना। तो आपके भाई हैं? भाई नहीं है, एक ही बेटी हो इन माँ की? हाँ जी गुरुजी। अब माँ को देखो, बेटियों को यदि बेटा नहीं है तो बेटियों का ये फर्ज है, कर्तव्य है कि वो अपनी माँ की सेवा करें। इसलिए आपका ये पूरा फर्ज है कि आप अपनी माँ की पूरी पूरी सेवा करें। हर बेटी अपनी माँ की सेवा करे तो किसी माँ को वृद्धाश्रम ना आना पड़े। गुरुजी करते हैं, जैसे कि कल आपने कहा दारू पीने वाले की घरवाली की क्या स्थिति होती है, कथा में आपने कल शाम को बोला भी था। बस सर गुरुजी वही कंडीशन है, बस पी के आते हैं घर में मारपीट करना, अब लड़ाई करना। वो आए नहीं आपके पति? मैं अकेली आई गुरुजी। मैया से बात कराओ। मैया, हाँ जी। पति कब चले गए? ये 2007 में। पति 2007 में चले गए। हाँ जी। तो अभी बेटी के घर थी आप? उसके कहाँ थी? मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं रह जाती हूँ। तो क्या काम करती हैं आप? मैं हॉस्टल में खाना बनाती थी लड़कियों का, और उन लड़कियों के साथ ही रहती थी। अच्छा, हॉस्टल में खाना बनाती थी। हाँ, अब होता नहीं है तो छोड़ दिया। काम नहीं होता? नहीं। तो जहाँ हॉस्टल में थी उन लोगों ने नहीं रखा कि अब आप काम नहीं कर पा रही हो, चलो हम रखते हैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं रखा। नहीं रखा? नहीं। परिवार के और लोगों ने? परिवार बहन भाई हैं, नहीं रखते। अच्छा, भाई बहन हैं आपके? हाँ जी। वो लोग नहीं रखते? नहीं रखते। देखो, बेटी नहीं रखने को तैयार, दामाद नहीं रखने को तैयार, बहन रखने को तैयार नहीं, भाई रखने को तैयार नहीं, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य है आप सबके आशीर्वाद से माँ को रखने को तैयार है। अब इन माताओं को इस परिस्थिति पर यहां से ना लौटना पड़े, इसके लिए कहता हूं कि आश्रम में जो काम फिनिशिंग का काम है, माताओं की निवास के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब आप लोगों के सहयोग से होती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के कमरे तैयार होंगे, दरवाजा लगेगा, खिड़की लगेगी, क्योंकि रहने लायक कमरा बनाने के लिए तो सब चाहिए ना उस कमरे में। लाइट भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, नीचे फर्श चाहिए, बेड भी चाहिए, गद्दा भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, हाँ या ना? मैया आप यहाँ आई हो, आपको हमने रहने के कोई पैसे लिए? नहीं। कोई पैसे नहीं लिए? नहीं लिए। तो आप अब यहीं रहना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध अब आपका बेटा बनकर और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे, ठीक है मैया? राधे। आप यहाँ रह के खुश हैं? हाँ, खुश हूँ। बेटी की याद आएगी, परिवार की याद आएगी फिर? नहीं आएगी। नहीं आएगी? अब देखो, धर्म तो ये कहता है कि बेटा सेवा करे, बेटा नहीं है तो बेटी सेवा करे, बेटी नहीं है तो परिवार के लोग सेवा करें। लेकिन आज के जमाने में कौन कहां सेवा करने को तैयार है? अब ये बूढ़ी मां है, कितनी रोटी खाएंगी, कितनी जगह घेरेंगी, जरा सी जगह जरा सी रोटियों में गुजारा होगा। इतनी उम्र होगी, कितनी उम्र होगी मैया? हैं? कितनी? कितनी? 65।
65 हाँ जी। 64 65 65 साल की उम्र है मैया की। इस उम्र में अब देखो ये बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे में सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत पड़ती है। और आज के जमाने में क्या चल रहा है कि जब बुढ़ापा आता तो अपने ही सबसे पहले छोड़ देते हैं। जब अपने ही बुढ़ापे में छोड़ देंगे तो बूढ़ा कहां जाएगा। वो तो गौरी गोपाल भगवान की कृपा है कि इन माताओं के लिए भगवान ने ये दास को और आप सबको प्रेरणा दी और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से इन माओं को यहां भोजन मिल रहा है। बताओ ये पुण्य का कार्य है कि नहीं। अब ये बताओ ये मां जरूरतमंद है कि नहीं, बोलो। अब बेटी ही लेकर आई है तो जरूरतमंद तो है। अब आपको कोई घर से निकाले तो बताओ फिर आप तो ठीक है भाई, अब तुम निकाल ही रहे हो। अब आप हमारा हाथ पकड़ो और आप हमारा हाथ पकड़ के बाहर कर दो तो भाई हमें तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी यही इच्छा है। अब कोई ठीक ठीक सामने से कैसे कहे। इसी को बोलते हैं हाथ पकड़ के निकालना। सही है कि नहीं। जिस मां ने कभी अपने बच्चों को अपने से दूर ना किया, छाती से लगाए रखा, आज वही बच्चे जब अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर निकालते हैं ना, तब उन माँ बाप के लिए ही ये दास अनिरुद्ध ने ये गौरी गोपाल की स्थापना की कि उन्हें दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, माताओं को भीख ना मांगना पड़े। ये दास अनिरुद्ध मांग करके लाएगा और आपका पेट भरेगा। इसलिए इन माताओं के बेटा बेटी जरूर बने। एक माँ को आप जरूर गोद लें। ऐसी माँ को आप गोद लें कि एक माँ को हम साल भर का 2 साल का जब तक माता जिएगी हम भोजन देंगे। एक एक माँ का भी आप सहारा देंगे, दवाई का, रोटी का, दूध का, नाश्ते का, तो काम हो जाएगा। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई बिजनेसमैन तो मैं हूं नहीं, तो मैं बिजनेस नहीं करता, फैक्ट्री नहीं चलाता, मेरे पास कोई पैसे का सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है। मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ही ये तमाम सेवाएं करता हूं। गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है। उस गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। वो 150 बच्चे भी वहां उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क है। ये गौरी गोपाल गुरुकुल में सारे बच्चे रहते हैं। उन बच्चों का पढ़ना लिखना सब फ्री है। एक एक बच्चे को आप पढ़ाओगे तो वो पढ़ लिख के योग्य हो जाएंगे। तो आप भी इन बच्चों के माँ बाप बने, आप भी इन बच्चों के भाई बने, आप भी इन बच्चों की बहन बने और आप भी इन बच्चों की गोद लें कि हमारी ओर से बच्चा पढ़ेगा। ये बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं जो आप टीवी पर देख रहे हैं। इनके लिए भी आपसे मैं भिक्षा मांगता हूं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करना, तो ये बच्चे पढ़ पाएंगे। गुरुकुल मुगलों ने, अंग्रेजों ने बिगाड़े थे, उन गुरुकुलों की स्थापना गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध ने की है। अब सोचिए इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं जो हो रही हैं, ये करना सहज है, सरल है। आप केवल थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो कार्य। अब गौरी गोपाल गौशाला है, 400 गाय हैं, 100 से ज्यादा नंदी हैं। अब नंदी हैं, वो नंदी आजकल कोई नंदी कहां रखता है। नंदी बेचारे बूचड़ खानों में जाते हैं और उन्हीं की हत्या होती है। गौ हत्या में सबसे ज्यादा हत्या नंदियों की तो होती है, लेकिन गौरी गोपाल गौशाला में नंदी भी सुरक्षित और सलामत है, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया रहते हैं। वो नंदी हत्या ना उनकी हो, क्योंकि बाजार में कोई छोड़े तो वो उनको पकड़ के कसाई ले जाएगा और बूचड़ खानों में कट जाएंगे। उन नंदियों के लिए एक टीन सेट बनाने की आवश्यकता है कि जहां नंदीशाला हो, टीन सेट भी हो और छाया तो हो ना कम से कम। तो आपसे मेरी विनती है कि टीन सेट जो गैयों के लिए, नंदियों के लिए जो जरूरत है गौरी गोपाल गौशाला के लिए, उसका आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो काम हो जाएगा। गौरी गोपाल गौशाला में आकर के आप गौदान करिए, चारा दीजिए। इतनी सारी गाय हैं, अब क्या बताएं हम आपको। लोग भी ना नंदी छोड़ के चले जाते हैं गौशाला। नंदी गैया तो सब रख ले, बछिया तो सब रख ले, पर नंदी छोड़ के चले जाते हैं।
अब यदि नंदी बाहर करते हैं तो कसाई ले जाएगा, और ये मेरा पाप हो जाएगा कि मेरे किसी नंदी को, गैया को कसाई ने काट दिया, तो वो पाप तो मुझे लगेगा कि नहीं। यदि इस देश में नंदी कट रहे हैं, नंदी शंकर जी के मंदिर में जाओ तो मंदिर के द्वार पे कौन बैठा है? हमारे यहां पत्थर के नंदी की पूजा होती है और असली के नंदी बेचारे कट रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए नंदीशाला के लिए भी आप सबका सहयोग थोड़ा थोड़ा चाहिए, ताकि नंदी शाला बने और वहां नंदी सुरक्षित रहे। अभी भी गौरी गोपाल गौशाला में जाके देखना, 100 से ज्यादा नंदी का दर्शन होगा आपको। देखना, आपने गौशाला का दर्शन किया है? गौरी गोपाल गौशाला का पास में ही है, दर्शन करिएगा। सब देखिए अपनी आंखों से। थोड़ा थोड़ा योगदान आपका, कितनी सुरक्षा। देखिए आपके सहयोग से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपके सहयोग से वृद्ध माताएं रह रही हैं, आपके सहयोग से नंदी यहां सुरक्षित, गाय यहां सुरक्षित, आपके सहयोग से वृंदावन में कोई भी संत है फुटपाथ पर सोता हुआ, उसे पेट भर भोजन आपके सहयोग से गौरी गोपाल में मिल रहा है। आपके सहयोग से रसोई चल रही है। आप में से कितने लोगों ने रसोई में प्रसाद ग्रहण किया? गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई पैसा लगा? ये निःशुल्क सेवाएं चल रही हैं। बताइए, ये मानव जाति की और ये सनातन की सेवा है या नहीं? तो आप भी अपनी ओर से रसोई बंटवाओ कि मेरी ओर से रसोई बटेगी और हजारों भक्तों को, संतों को भोजन पेट भर मिलेगा। ये रसोई सेवा है, सवेरे से लेकर रात्रि तक चलती है। 24 घंटे रसोई चलती है। आप ये समझो 12 बजे भी कोई आए, 2 बजे रात के भी आए, उसे भोजन मिलता है। ये रसोई सेवाएं जो चल रही हैं आपके सहयोग से। एक दिन की रसोई आप भी बंटवाकर पुण्य के भागीदार जरूर बने और माताओं की सेवा करें। आप भी किसी को अन्नदान करें। मैया आप यहीं रहना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा आपकी सदा सेवा करे।